तो कॉम्बिनेशन में हमने फर्स्ट लेक्चर में कुछ एग्जांपल्स देखी थी और मैंने आपको कुछ कंजंक्शंस बताई थी जिनको हम पेयर्ड कंजंक्शंस या रिलेटिव कंजंक्शंस कहते हैं। और मेन चीज़ इसमें ये थी कि सबसे पहले तो जो आप कंजंक्शन, ऐसी कंजंक्शन जो पेयर में होती है, तो उसके साथ पहले वर्ड के साथ दूसरा वर्ड सही होना चाहिए। लेकिन बात यहाँ तक ख़त्म नहीं होती। आप सही कॉम्बिनेशन भी यूज़ कर लें तो ये देखना होता है कि पहले वर्ड के बाद, वालेकुम अस्सलाम, पहले वर्ड के बाद कौन सा वर्ड है, कौन सा फ्रेज़ है, वैसा ही आपने दूसरे वर्ड के बाद भी लिखना होता है। भाई दो काम आपने इसमें देख लें तो कॉम्बिनेशन जो वो आपका तैयार हो जाएगा। अब आज के लेक्चर में अब आज के लेक्चर में हमने क्या करना है, मैं आपके साथ वो इम्पोर्टेंट एक्सप्रेशंस शेयर करूँगा जिससे आपको पता चल जाएगा कि कौन से वर्ड के साथ हम यूजुअली कौन सा एक्सप्रेशन यूज़ करते हैं। और जहाँ पर ज़रूरी हुआ मैं आपको उसकी एग्ज़ाम्पल भी दूंगा, जहाँ मुझे लगा कि एग्ज़ाम्पल देनी चाहिए वहाँ दे दूंगा, बाकी वो अंडरस्टूड है, वो आप कर लेंगे। हाँ, वालेकुम अस्सलाम। चलिए जी फिर शुरू करते हैं। सबसे पहला हमारे पास है आइदर। आइदर के साथ हम कौन सा एक्सप्रेशन यूज़ करेंगे? ऑब्वियसली आइदर के साथ जो कॉम्बिनेशन है, जो पेयरिंग है, जो ग्रुपिंग है, वो तो एक ही वर्ड है और वो होता है और। अब इसमें आइदर के बाद आपने ये देखना है कि अगर तो आप नाउन फ्रेज यूज़ कर रहे हो तो आपको और के बाद भी नाउन फ्रेज यूज़ करना है। वालेकुम अस्सलाम। और अगर आप सपोज जस्ट कोई भी और फ्रेज यूज़ करते हो, मैं जस्ट पीएच लिख रहा हूँ फ्रेज, अच्छा जी वेलकम, आपकी फर्स्ट क्लास है। अच्छा, अब कोई फ्रेज आ जाना है कोई भी, क्योंकि अंडरस्टैंडिंग तो आपको हो चुकी हुई है, तो आपने और के बाद भी वो फ्रेज यूज़ करना है। तो बात समझ आ गई। अगर आइदर के बाद नाउन फ्रेज है तो आप और के बाद भी नाउन फ्रेज यूज़ करो। इफ़ देयर इज एनी अदर फ्रेज तो और के बाद भी फ्रेज यूज़ करो। अबे यार ये मजाक तो ना करो कि नाउन फ्रेज क्या होता है। अभी एग्रीमेंट पढ़ाया, नाउन के साथ जब हम वर्ड्स ऐड कर देते हैं तो वो नाउन फ्रेज बन जाता है, ठीक है। इसी तरह से नाइदर के साथ भी हम ऐसे ही कर सकते हैं। नाइदर के साथ अगर आपने नाउन फ्रेज यूज़ कर लिया या कोई और फ्रेज यूज़ कर लिया तो आप इसका जो कॉम्बिनेशन बनाते हैं वो बनाते हैं नॉर के साथ। तो नॉर के साथ फिर आप वही चीज़ रिपीट कर देंगे। अग्रीमेंट की डिस्कशन नहीं अपलोड हुई, हो जाएगी, कल कल हो जाएगी। अच्छा, अब इसमें ना साथ साथ आपने एक चीज़ और ख्याल रखना है। मैं जिसके ऊपर आय लिख दूंगा ना, उसका मतलब है कि इसके साथ आप इन्वर्टेड वर्ब यूज़ करेंगे। अच्छा चलो, मैंने बता दिया आपको बेटा, इसलिए कि नाउन के साथ जब हम डिफरेंट वर्ड्स यूज़ करते हैं ना, तो नाउन उसमें हेड होता है तो वो नाउन फ्रेज होता है। आइदर में हम इन्वर्ट नहीं करेंगे, बट हम नाइदर के साथ आई लिख दिया, इसका मतलब इन्वर्ट करेंगे इसको। नॉर के साथ भी हम इन्वर्ट करेंगे। ये पहचान हो जाएगी ना आपको कि जब मैंने आई लिख दिया ऊपर, इसका मतलब ये कि इन्वर्टेड वर्ब आएगा इसके साथ। नॉर के साथ आई लिख दिया, इसका मतलब भी यही है कि इन्वर्टेड वर्ब आएगा। और ये इन्वर्जन हम कब करते हैं? देखो, खाली किसी वर्ड फ्रेज से वर्ब को इन्वर्ट नहीं करते। आपको नाइदर और नॉर के बाद क्लॉज चाहिए होता है, ठीक है। अगर आपके पास नाइदर के बाद क्लॉज आ जाता है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट वगैरह, तो आप इन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ तक बात जहन में रहेगी। चलो, इसके बाद है नॉट ओनली बट ऑल्सो। मैंने ये 4 दफ़ा लिखा है। 4 दफ़ा क्यों लिखा है पहले मैं आपको ये बता दूँ।
सबसे पहले तो हम नॉट ओनली के साथ जो एक्सप्रेशन यूज़ करते हैं वो है बट ऑल्सो। अच्छा, सेकंड केस ये है कि हम जस्ट बट यूज़ कर लेते हैं, ऑल्सो को स्किप कर देते हैं। दोनों के बाद क्लॉज आएगा, नाइदर नॉर के बाद तो आप इन्वर्ट करेंगे, तो इसमें ऑल्सो स्किप किया जा सकता है। मैंने आपको एग्जांपल्स भी दी थी, वो इनफॉर्मल हो जाता है। इसके बाद हम एक काम और करते हैं भला, बट और इसमें हम ऑल्सो यूज़ नहीं करते, लेकिन जो कुछ भी हम लिखना चाहते हैं ना उसके बाद लास्ट में एडवर्ब ऐड कर देते हैं टू, और इसकी जो जगह है ना वो फिक्स है, इसको आप आगे पीछे नहीं कर सकते। बट ऑल्सो में मैंने आपको बता दिया था कि बट ऑल्सो इकट्ठा भी आ सकता है, बट आगे कोई अपना वर्ड या फ्रेज लगा के आप ऑल्सो बाद में लिख सकते हैं, ठीक है। बट टू जो है वो जगह तब्दील नहीं करेगा। फिर इसके बाद बट अगेन हम एक और एक्सप्रेशन एज वेल ऐड कर सकते हैं, ये फिक्स है, इनकी जगह आप चेंज नहीं करेंगे। अच्छा, होना वही है जैसे आपने ऊपर किया कि जो आप नाउन फ्रेज या कोई और फ्रेज यहाँ पर यूज़ करेंगे वैसे ही आप बट ऑल्सो के बाद भी नाउन फ्रेज है या वर्ब है, कोई भी फ्रेज है या वर्ब है, तो सेम आप यूज़ करेंगे ऊपर भी। अच्छा, इसमें मैं नीचे ये जो दो खाने आपको नज़र आ रहे हैं ना यहाँ पर, ये इधर सिर्फ एक चीज़ आपको बताने लगा हूँ, है ऊपर वाली चीज़ रिपीट होगी यहाँ पर भी, मैं इसके मार्क्स यहाँ लगा रहा हूँ कि ये हमेशा लास्ट में लिखा जाएगा, ठीक है, ये दोनों। बट इवन भी आ जाता है, लेकिन जो ज़्यादा यूज़ होता है वो बट ऑल्सो के साथ ही ये स्टैंडर्ड इसकी पेयरिंग है। तो ये टू एंड एज वेल ये दोनों लास्ट में आते हैं। हाँ जी, यहाँ तक बात समझ आ गई, क्लियर है? ठीक है ना बच्चों, यहाँ तक तो बात समझ आ गई। अच्छा, इसमें भी आप इन्वर्ट करेंगे, बट ऑल्सो के बाद इन्वर्शन नहीं होगी। टू एज वेल आपने ऑल्सो नहीं लगाना ना, तो टू और एज वेल लास्ट में लगा देते हैं बस। ऑल्सो ना लगाएं, टू और एज वेल लास्ट में लगा दें बस। अच्छा, उसके बाद फ्रॉम हमने दो दफ़ा लिखा, फ्रॉम आइदर के साथ कोई नाउन फ्रेज आएगा तो और के साथ भी वो नाउन फ्रेज आएगा, ठीक है बेटा। कोई भी फ्रेज लगा दें तो दोनों के बाद सेम फ्रेज आएगा। नाइदर के बाद आप फ्रेज लगा सकते हैं, इन्वर्ट भी कर सकते हैं। इन्वर्ट होगा तो उसके लिए क्या चाहिए, इन्वर्ट करेंगे तो आपको उसके लिए चाहिए क्लोज, ठीक है। इधर भी आपको इसके लिए क्या चाहिए, क्लोज। यहाँ मैं लिख रहा हूँ सी एल फॉर क्लोज, समझ आ जाएगी आपको कि सी एल का मतलब क्या है। आइदर के साथ मैंने कभी नहीं कहा इन्वर्शन, आपने सुना गलत है। इसी तरह नॉट ओनली के बाद इन्वर्ट करना है तो आपको क्या चाहिए, क्लोज चाहिए, ठीक है। तो ये सी एल का मतलब यहाँ पे आप देख लो, इसका मतलब होता है क्लोज। चलो, हिंट मिल जाएगा। पी एच फॉर फ्रेज, इसका मतलब होता है पी एच मीन्स ये फ्रेज है, ठीक है, ये फ्रेज के लिए। अब फ्रॉम के साथ हमने यूज़ किया था टू। जब हम टू यूज़ करते हैं तो हमारा पर्पस क्या है उसको यूज़ करने का, फ्रॉम में टू यूज़ करते हैं, और टू यूज़ करते हैं हम टाइम बताने के लिए, ठीक है।
हमें जब टाइम बताना होता है तो हम टू यूज़ कर लेते हैं, ऐसे ही है, बल्कि 3 दफ़ा लिखा हुआ फ्रॉम। तो अब हम कोई सेंटेंस हमने उस दिन भी बनाया था, इसी तरह से नीचे फ्रॉम के साथ हम टिल, ये भी टाइम के लिए आ जाता है, ठीक है। और तीसरा जो है टू, ये टू हम डेस्टिनेशन के लिए यूज़ करते हैं। तो ये 3 फ्रॉम के साथ एक्सप्रेशन बनते हैं, टू टाइम के लिए, टिल, ठीक है, एंड अगेन टू फॉर। हर एंट्री टेस्ट की प्रेप के लिए फिजिक्स इन सेकेंड्स।